हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश का फोर्थ क्लास देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपके ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो जड़ है ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो फिर आगे की जितनी भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे वो आपको क्लियर से बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगी। और आपके एग्जाम में तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आती है एडजेक्टिव से। तो थोड़ा सा अच्छे से क्लास करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, समझाने का गारंटी हम लेते हैं, बस आपको ना पूरा क्लास करनी है और एक बार रिवीजन तो एटलीस्ट करनी ही करनी है। और जो नाउन प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, अच्छे से डिटेल में जान चुके हैं, तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। और जो ये जान जाएंगे तो उनके लिए फिर आर्टिकल कुछ भी नहीं है। जो फिर आर्टिकल ही बहुत अच्छे से जान जाएंगे तो उनको फिर वो जो सेंटेंस हम लोग बताएंगे, सेंटेंस को जो ईरर आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, हम आपको सिलेबस में भी बताए थे कि पैरामेडिकल के सिलेबस में सेंटेंसेस ईरर का भी 2 क्वेश्चन आती है, तो फिर वो आराम से आपकी बन जाएगी। तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे क्लियर करते जा रहे हैं और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। देखिए, क्लासेस क्या होती है कि हम बताए थे दिन भर में ना 8 क्लासेस चलेगी, बट 8 क्लासेस नहीं चल पाती है, लेकिन 4 से 5 क्लासेस डेली आपकी चलती है। वो अलग बात है कि पेड कोर्स वाले जो ग्रुप है व्हाट्सएप में हमने डेली मैसेज नहीं सेंड कर पाते हैं, लेकिन आपका जो टाइमिंग बताया है ना, तो वो एप्लीकेशन पे टाइमिंग जाएंगे, जो पेड कोर्स ज्वाइन किए हैं वहाँ से आराम से वो क्लास कर लेंगे अपने टाइमिंग पे। तो 8 क्लास में से 4 क्लास 5 क्लास डेली हो जाती है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और सिलेबस आराम से कंप्लीट होगा। आप लोग तो बिल्कुल नहीं ऐसे ही मतलब परेशान हो जाते। चलिए, तो हम लोग बिना देर किए हुए अंग्रेजी के अंदर आते हैं। अंग्रेजी व्याकरण लिख दिया गया यहाँ पे, जिसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर बोलेंगे। तो उसके अंदर हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं। देखिए, एडजेक्टिव सिंपल सा बात है, आप लोग भी पढ़े होंगे बचपन में, आप लोग भी सब कोई जानते ही होंगे कि सर एडजेक्टिव तो वही ना जो कि नाउन प्रोनाउन का जो विशेषता बतलाता है, वही ना एडजेक्टिव है। हाँ बाबू, एडजेक्टिव वही है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो पढ़े हुए बिल्कुल सही है। लेकिन उसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन हम लोग अच्छे से समझेंगे कि एडजेक्टिव कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर ये सारी चीज़ें लगती है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आती है वो भी क्वेश्चन भी बताएंगे कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ओके, चलिए। और हाँ, आप लोग पेन और जो कॉपी है वो लेके बैठा करें, ऐसे फिर मजा नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे आप लोग नोट्स बोलते हैं। देखिए, और आपकी जो नोट्स है वो आज से मिल जाएगी। तो आप लोग ये भी कौन करते हैं, सर रोज बोलते हैं नोट्स दे देंगे, नोट्स नहीं देते हैं। लेकिन आज से जैसे ही क्लास होगी वैसे ही आपकी एप्लीकेशन पे नोट्स अपलोड होती जाएगी, डेली नोट्स अपलोड होती जाएगी, क्योंकि हम लोग सेव यहाँ पे करते हैं। और मैथ की भी जो क्लासेस होती है तो यहाँ पे सेव हो जाती है, PDF बन जाती है, तो वो ऑलरेडी हम लोगों के पास है। वो हम आज क्या करेंगे, सारा कुछ सेंड कर देंगे। थोड़ा सा बिजी चल रहे थे। ठीक है, चलिए। तो एडजेक्टिव क्या है, तो नॉर्मल हम लोग क्या पढ़े हुए हैं सर कि जो हम लोगों की ना, देखिए नाउन तो आप लोग पढ़े हुए हैं, प्रोनाउन पढ़े ही हुए हैं। ठीक है, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, दुनिया का कोई भी पार्टिकल हो, दुनिया का कोई भी नाम हो, उसको नाउन बोलते हैं। और उनका कोई विशेषता बतला दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। वहीं पर कोई भी नाउन हो और नाउन के बदले में कोई और नाम लेते हैं उस सेंटेंस को छोटा बनाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि कम मेहनत करने के लिए, अगर हम लोग कोई नाउन के बदले में वर्ड का यूज करते हैं तो उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ये 2 चीज़ें हम लोग जान लिया था, क्लियर जान लिया था। नाउन के टाइप्स भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन का टाइप्स भी हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। बस वही है और कुछ भी नहीं है कि नाउन प्रोनाउन का जो विशेषता बतला देगा। देखिए, ये क्या है भैया, ये आपका राम है। ये क्या है, ये राम है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। ये आपका नाउन हो गया, सॉरी। ठीक है, ये आपका नाउन हो गया। अब इसी को हम लोग दूसरी तरह से अगर डिनोट करना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो राम नहीं है, ही इज अ बॉय बोल देंगे हम लोग डायरेक्ट। तो अगर इसके जगह हम लोग ही लगा देंगे तो ये आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, प्रोनाउन हो गया ये आपका। और इसी के जगह पे बोल देंगे कि ही इज अ गुड बॉय। सिंपल सी बात है। देखिए, बोलेंगे राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, सिंपल सही है, हम लिख दिए। ओके, तो राम आपका नाउन हो गया। हो तो गया सर, ये तो हमको सारे स्टूडेंट को पता है, ये नॉर्मल चीजें। अब हम क्या बोल देंगे, राम के जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं सर, राम को हटाकर हम लोग क्या प्रोनाउन डालते हैं, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो ये नाउन प्रोनाउन हो गया। अब देखिए, ये जो आपका ही जो हुआ या फिर इसके जगह पर राम जो हम लिखे हुए थे, देखिए यहाँ पे इसकी विशेषता कौन बतला देता है, ये जो लड़का तो है राम, ये तो हमको पता है। ठीक है, ये तो हमको पता है, लेकिन इसका विशेषता जो बतला रहा है ये गुड बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाती है। ये सिंपल सा मेथड से, नॉर्मल सा मेथड से समझिए। इसका स्पेसिफिकेशन हम लोग अंदर जाएंगे तब अच्छा से हम लोग समझे। ये आपको बस ट्रेलर दिखा दिए। अब चलिए हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए।
इतना सा आप लोग समझ गए बस, और कुछ है ही नहीं, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए अब सिंपल सा बात है कि एडजेक्टिव सर वहाँ पे तो लगती है, हम लोग समझ गए कि वो जो उसका विशेषता बतलाता है, वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नाउन का विशेषता बतला दे एडजेक्टिव होता है सर, प्रोनाउन का विशेषता बतला दे एडजेक्टिव होता है सर। लेकिन सर ये किस जगह मिलेगा? हमको सेंटेंसेस में ईरर ढूंढने के लिए मिल जाएगा, एडजेक्टिव से ईरर आ जाएगी सेंटेंस में, तो चेक कैसे करेंगे सर? पॉइंट तो वो है ना, वो समझा दीजिए ना किस जगह मिलेगा। चलिए तो हम लोग वो जान लेते हैं कि यूज ऑफ एडजेक्टिव, इसको शायद हम थोड़ा अच्छे से नीचे में लिखे हुए हैं, चलिए नहीं लिखे हुए, थोड़ा सा चलिए यूज ऑफ एडजेक्टिव हम लोग समझ लेते हैं। यूज ऑफ एडजेक्टिव सर कहाँ पे होता है और कैसे होता है? एक फार्मूला हम बनाए हुए हैं अपने मन से, ये आपका ग्रामर में नहीं है, तो ये नहीं कि बुक में ढूंढने लग जाइए, अपने मन से फार्मूला बनाए ताकि आपको समझने में आसानी हो, और ये फार्मूला याद रखते हैं तो आराम से आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन हल हो जाएंगे और सारा कुछ समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो यूज ऑफ एडजेक्टिव सर ये क्या चीज़ें हैं? ये फार्मूला एक हम बनाए हुए सर, कैसे? ए और ए एन, तो हम लोग नॉर्मली स्टार्ट करने वाले थे क्या सर? आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आर्टिकल जो स्टूडेंट एडजेक्टिव नहीं समझे हैं वो आर्टिकल नहीं समझ पाएंगे, जो स्टूडेंट नाउन प्रोनाउन नहीं समझ पाए हैं वो एडजेक्टिव नहीं समझ पाएंगे। तो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करने में, शुरू से शुरुआत करने में ही थोड़ा सही लगती है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बेसिक भी बहुत थोड़ा कम, मतलब है ना, बेसिक कमजोर टाइप जो होता है उस टाइप का है, तो फिर उनको भी तो समझनी चाहिए ना, क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे बना के? इसलिए हम लोग बेसिक से लेते जाते हैं, स्टार्टिंग से लेते जाते हैं, ताकि आपको सारा चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाए। ओके, हाँ देखिए बस आप लोग क्लास थोड़ा सा रेगुलर करते रहिए, जितनी भी क्लासेस होती है वो ऐप पे डेली करते रहिए आप लोग, और पूरी क्लास कीजिए ना, तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगी ना। ठीक है, जो नाउन प्रोनाउन को क्लास नहीं देखे हैं तो ये क्लास अभी फिलहाल कर लीजिए, इसके बाद नाउन प्रोनाउन का भी क्लासेस देख लीजिएगा, यूट्यूब पे शायद अवेलेबल है, वो चेक कर लीजिएगा, या फिर जो पेड कोर्स वाले हैं तो उनको एप्लीकेशन पे मिल ही जाएगी। ओके चलिए, सिंपल सा आप समझिए, ए और ए एन के बाद और नाउन के पहले बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। इसके पहले और ए एन के बाद जो लगेगा आपके इस जगह पे, कुछ भी लगेगा, कुछ भी लगा दीजिए, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। नहीं समझे सर? चलिए हम थोड़ा सा क्लियर से आपको समझा देते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला जा रहा है कि ए और ए एन, यानी कि सर ये क्या है? अगर हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ए और ए एन हम लोग क्यों अभी फिलहाल बोल रहे हैं। ठीक है, तो ए और ए एन के बाद और नाउन के पहले, यानी कि इनके और इनके बीच जो लगेगी, चाहे कोई भी सेंटेंस वहां पे आप डाल दीजिए, आप अपने मन से डाल के देखिए, ठीक है, वो एडजेक्टिव ही होगी। तो इसका पोजीशन बोल सकते हैं या फिर यूज बोल सकते हैं कि इसी जगह रहेगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कैसे सर? क्या सर? ऐसे समझते हैं हम लोग, बोल देंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि a डॉट 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 स्टूडेंट। अब इस जगह आप लोग ना अपने मन से कुछ भी फील कर दीजिए, कुछ भी आप लोग इसको ना, ये जो स्टूडेंट है इनको आप लोग होशियार बना दीजिए, इंटेलिजेंट बना दीजिए, आप इसको पागल बना दीजिए, इसको मूर्ख बना दीजिए, कुछ भी इसको बनाइएगा ना तो वो एडजेक्टिव ही होगा। इस जगह कुछ भी आप डालिए ना, वो बोला जाता है, बागेश्वर वाले बाबा अभी फेमस हुए कि आप कुछ भी यहाँ पे सोच के आओ, हम जो पर्चा में लिखेंगे वही दिखेगा। तो उस टाइप का यहाँ पे बात आ रही है, वो क्या चीज़ है वो हम नहीं समझ सकते हैं, वो अलग चीज़ें है। लेकिन यहाँ पे वही वाली बात है कि आप लोग इस जगह कुछ भी यहाँ पे फील कीजिए, अपने मन में आप कुछ भी सोचिए, वो एडजेक्टिव ही होगी। सिंपल सा मेथड, कुछ भी टेंशन नहीं लेना। बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रहेगी, तो आप क्या करेंगे ना, कॉपी निकालिए और कॉपी में ये लिखिए, आ लिखिए, उसके बाद डॉट डॉट दीजिए, फिर स्टूडेंट लिखिए, और फिर डॉट डॉट की जगह पे कुछ बनाइए, ऐसा कि जो सेंटेंस बन जाए। सेंटेंस हम लोग किसको बोलेंगे? जो सही से फील हो, ऐसा नहीं कुछ भी यहाँ पे फील कर दे। तो स्टूडेंट के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि आ इंटेलिजेंट, आ मेड, आ ब्रेव। अगर देखिए आ इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी लिखेंगे तो सेंटेंस बन रही है, अब मैड स्टूडेंट भी लिखेंगे सेंटेंस बन रही है, अब ब्रेव स्टूडेंट भी लिखेंगे तो सेंटेंस बन रही है। मतलब कि सर यहाँ कुछ भी जो लगा रहे हैं ना वही ना एडजेक्टिव है। हाँ जी, वही एडजेक्टिव है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब देखिए ये स्टूडेंट लिखे हम लिए, अब यहाँ पे देखिए आ डॉट 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 सरफेस, इस बीच में कुछ भी आएगी वो एडजेक्टिव होगी। हम पहले भी बोल दिए हैं, आप एक बार फिल करके देख लो। सरफेस मतलब क्या? सतह सर, जमीनी सतह बोल सकते हैं। वो भी मतलब कि वो चांद पे जो होती है वो भी सतह होती है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे सरफेस कैसा हो सकता है? खूबसूरत हो सकता है, ब्यूटीफुल सरफेस। यहाँ पे ब्यूटीफुल लगा लीजिए। सरफेस कैसा हो सकता है? प्लेन हो सकता है, यहाँ पे आप प्लेन लगा लीजिए।
सरफेस और कैसा हो सकता है? आप लोग यहाँ पे कुछ भी डालिए ना अपने मन से, वो क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव हो जाएगी। बस इसे हम ये बता रहे हैं कि यूज इसका कहाँ पे होता है, पोजीशन क्या है सर। आप लोग ये भी देख के समझ ही जाइएगा कि किस जगह एडजेक्टिव लगता है। सिंपल सी बात है सर कि आपको ए एन दिख रही है, इसके बाद जो लगेगी वो एडजेक्टिव लगेगी। ये देखिए ऐसा नहीं कि सारा इसी तरह बनेगा, वो भी एक्सेप्शन में कुछ चीज़ें होती है, आपको पता ही है। सिंपल से एक बात समझिए, नाउन के पहले जो आती है वो क्या आती है? एडजेक्टिव आती है सर। नाउन या प्रोनाउन का जो विशेषता बतलाती है वो क्या है सर? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या है? सिंपल सा बात समझ लीजिए, एडजेक्टिव वो है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। ये आपको पता है। नाउन कहाँ लगता है, सॉरी एडजेक्टिव कहाँ लगता है? आपके नाउन के पहले लगता है, ठीक है। और भी बहुत जगह लगती है, मतलब कि 90% केसेस में, 90% केसेस में तो आपका यहीं से क्वेश्चन सोल्व है कि इतना सा जगह पे लगती है। लेकिन कुछ और भी चीजें भी हम बात करेंगे, चलिए बात करते हैं। ओके चलिए, इतना सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, हम ऐसा आशा करते हैं। कुछ भी हम खास चीज़ें नहीं बताएं, बस अभी का ट्रेलर आपको अभी दिखा रहे हैं फिलहाल, और कुछ भी नहीं बता रहे। चलिए हमको कुछ समझना है कि सर एडजेक्टिव किस टाइप का होता है, किस वर्ड टाइप का होता है, चलिए बताइए। देखिए यहाँ पे लेजी है, आप स्टूडेंट में यहाँ पे कुछ भी लगाइएगा, सेंटेंस बनेगी। इतना देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 या 30 अप्रोक्स 25 यहाँ पे वर्ड है ना, 25 वर्ड है। ये इसमें से आप कोई भी उठा के यहाँ पे लगा दीजिएगा, कोई भी उठा के यहाँ पे लगा दीजिएगा स्टूडेंट में, वो सेंटेंस भी बन जाएगी और ये क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव भी हो जाएगी। देखिए लेजी, लेजी आप देखिए, आप लोगों में से ये भी बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है, सर हम तो सेंटेंस में पढ़े हुए हैं, सॉरी एडजेक्टिव में पढ़े हुए हैं सर, बचपन में भी पढ़े हुए हैं, आज भी पढ़ रहे हैं सर, बहुत दिन पहले से भी पढ़ रहे हैं, आगे भी यही पढ़ते रहेंगे सर, कि जो विशेषता बतलाता है वही विशेषण है सर। ऐसा जरूरी नहीं है, विशेषता तो बतलाता ही है, जो बुराई भी बतलाता है ना वो भी आपका एडजेक्टिव ही है, वो भी विशेषण ही है। अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हिंदी में भी सेम चीजें हैं, वहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ग्रामर आप हिंदी का पढ़िए, इंग्लिश का पढ़िए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हिंदी में थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है, वो तो हम आज से हिंदी भी आपका स्टार्ट हो रहा है, तो अपने टाइम पे आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है शाम को 5 बजे, ठीक है। वो यूट्यूब पे होगी या फिर एप्लीकेशन पे होगी, वो हम नोटिफिकेशन डाल देंगे, लेकिन 5 बजे एग्जैक्ट आपका हिंदी की क्लास होगी और डेली होगी अब। ओके, तो आज हम फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, हिंदी का स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ना तैयार रहेंगे। ओके चलिए, यहाँ पे देखिए पुअर। अब पुअर कोई भी इंसान गरीब है, उसका विशेषता तो नहीं है सर, उसका बुराई ही एक तरफ से कर सकते हैं, लेकिन ये भी एडजेक्टिव में आता है। लेकिन किसी के बारे में ना मॉडिफाई किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, ये ऐसा है वो ऐसा है। आप गोरे हैं तो आपकी विशेषता है, आपका एडजेक्टिव मान लेते हैं। आप काले हैं या फिर आप बुरे हैं तो भी वो एडजेक्टिव ही है, समझ रहे हैं ना। यानी कि हम डिफिनेशन में एक चेंज और कर सकते हैं कि जो वर्ड है या फिर जो सेंटेंस के अंदर किसी की बुराई, किसी की भलाई, किसी की विशेषता बोल सकते हैं, कुछ भी बताया जाए किसी के बारे में, किसी नाउन के बारे में, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि विशेषता वाला लेके चलना, हाँ अच्छा कोई बड़ाई करेगा, कोई अच्छा चीज बताएगा। अच्छा चीज मतलब सर, अच्छा चीज मतलब रिच, अच्छा चीज मतलब हाई, अमीर होना अच्छी बात है सर। ब्लाइंड अब अंधा है, कोई अंधा होना बुरी बात है, ये तो बुराई है। लेकिन फिर भी ये क्या एडजेक्टिव है? डीप भी एडजेक्टिव है, लैम भी एडजेक्टिव है, डम भी एडजेक्टिव। डम मतलब क्या, वह बेवकूफ़ होती है, ये सब चीज़ आप लोग जानते ही होंगे। इंटेलिजेंट बहुत अच्छी बात है। पोलाइट भी, पोलाइट मतलब क्या, मासूम जिसको हम लोग बोल सकते हैं। काइंड भी अच्छी बात है। क्रूलर देखिए आप लोग, ये भी फिर बुरी हो गई, लेकिन फिर भी एडजेक्टिव है। इनोसेंट बहुत सीधा साधा जिसको हम लोग बोलते हैं। अब सेल्फिश देखिए, सेल्फिश भी फिर बुरी बात हो गई। सेल्फिश मतलब क्या सर? जो अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचता है, ठीक है, उसी को सेल्फिश बोलते हैं। क्यूट देखिए फिर बहुत अच्छी बात है। कोई देखिए सिंपल सा लॉजिक समझिए ना, इसमें कुछ नहीं है। जो कहाँ पे लगेगा वहाँ पे सिर्फ डाउट होती है तो वो हम क्लियर कर देंगे, बस इतना समझिए। आप लोग एक बार देख लीजिएगा सेंटेंस, बस उसमें देखिए किसी का बड़ाई हो रही है, किसी की बुराई हो रही है, कोई भी नाउन हो, कोई भी पर्सन हो, आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए मेरा क्लास आपको अच्छी लगी, तो आप बोलिएगा सर क्लास बहुत अच्छी है। जो अच्छी है वो आपका एडजेक्टिव हो गई। किसी को खराब भी लग सकती है, ऐसा तो है नहीं कि क्योंकि तो खराब तो सारी चीज़ें में कुछ ना कुछ बुराई रहती है, हमें भी कुछ हो सकती है। तो बोलेंगे सर आपकी क्लास खराब लग गई। अब खराब लग गई तो क्या वो एडजेक्टिव नहीं है? वो भी एडजेक्टिव भी होगी। क्लियर है? चलिए, तो उसी तरह से क्लेवर हो गया, वाइज हो गया, अगली हो गया। देखिए यहाँ पे उस टाइप का नहीं दिया गया है। अगर कोई रंग लाल है तो लाल भी एडजेक्टिव भी होती है। कोई रंग काला है, ठीक है, कोई लंबा है, कोई मतलब कि बौना है, तो वो भी एडजेक्टिव। किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो एडजेक्टिव ही होता है। कहाँ पे यूज होता है, किस प्रकार से होता है, थोड़ा सा वो हम समझ लेते हैं। ओके,
कुछ नहीं है। चलिए, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो देखिए आपको क्या, आप लोग दो चीजें अभी तक पढ़े कि सर एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। क्या पढ़े सर? विशेषता बतलाता है या फिर बुराई बतलाता है, ये एक चीज पढ़ ली। दूसरी चीज सर कि ये नाउन के पहले आता है। नाउन के क्या होता है सर? पहले आता है। ये दो चीजें पढ़े। 90% केस में यही बनती है। ठीक है सर। वो जो 10% आपका दिया जाता है ना अलग से, ठीक है, वो क्या होती है सर? वो आपके एग्जाम में पूछने के लिए क्वेश्चन होती है। वहां से पूछ देगा पढ़े हैं आप ये, ठीक है। नॉर्मल किताब में भी यही नॉर्मल दे दिया जाता है, तो पढ़ के ये जाते हैं। अब इसी टाइप से बनाइएगा तो गलत हो जाती है, इसीलिए 10% दिया जाता है। देखिए, प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव होती है और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो प्रीडिक्टिव मतलब क्या? जो लिस्ट से बाहर हो, उसी टाइप की प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, यहीं पे यही हम लोगों को ना टेंशन देता है। टेंशन क्या, पढ़ लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी से क्वेश्चन आ जाती है ना, तो फिर बनाने में प्रॉब्लम होती है। इस टाइप की टेंशन होती है, जो पढ़ के गए तो फिर उनको टेंशन नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव में यूनिक बोल सकते हैं ना, दो टाइप के एडजेक्टिव है, दो पोजीशन होती है एडजेक्टिव की, दो पार्टों में देखा गया इनको। ठीक है, कौन कौन सी पार्ट सर? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और दूसरी क्या है सर? ये होगी दूसरी, ये आपकी हो गई फर्स्ट। ठीक है, ये पोजीशन ऑब्जेक्टिव है और प्रीडिक्टिव है सर। ये क्या चीजें हैं सर? आइए हम लोग इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं और समझते हैं। ओके, चलिए, सेंटेंस की थोड़ा सा हम लोग लेंगे ना, तो फिर हमको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। चलिए, हम लोग फर्स्ट नंबर, हम लोग पोजीशन जो था आर्टिकल का फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं अच्छे से। एक सेकंड, हम ये साइड आ जाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ठीक है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे ही इज देखिए यहाँ पे हीज भी लिखा है तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ही इज रहता तो बेटर होती। ठीक है, ही इज अ टैलेंटेड प्रोग्रामर। हम आपको क्या बताएं? आ रहे या फिर ए एन रहे। ठीक है, हम वो भी आपको एग्जांपल दे देंगे। ही इज अ टैलेंटेड प्रोग्रामर, ये आपका क्या है? नाउन है सर। ये आपका नाउन है और ये आपका एन है। देखिए यहाँ पे ही इज को हम छोड़ देते हैं, फिलहाल हम ए ले लेते हैं। ए ले लिए और डॉट 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 प्रोग्रामर ले लिए। प्रोग्रामर ये जो बीच में आई है ये टैलेंटेड, ये जो टैलेंटेड आई हुई है ये क्या है? एडजेक्टिव है सर। क्यों सर? क्यों एडजेक्टिव है सर? क्योंकि प्रोग्रामर तो है, वो किसी के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं दी, नाम इंडिकेट नहीं किया, उसके बारे में प्रोनाउन लिया है। कोई बात नहीं, टैलेंटेड ये तो प्रोग्रामर तो है ही सर। प्रोग्रामर है, लेकिन कैसा है? टैलेंटेड है। यहाँ पे फास्ट स्पीड प्रोग्रामर, बेवकूफ प्रोग्रामर कुछ भी देता तो एडजेक्टिव हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखे सर? ये एट्रीब्यूटिव है, यानी कि जो नॉर्मल लगती है 90% में ऐसा ही लगती है। कैसा सर? इसी टाइप का लगता है। ओके, देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका डिटर्मिनर, एडजेक्टिव हो गया आपका टैलेंटेड, और यहाँ पे नाउन, ये जो नाउन हुआ आपका क्या हो गया सर? प्रोग्रामर। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ओके, तो एट्रीब्यूटिव में इस तरह से होता है, डिटर्मिनर होती है, उसके बाद फिर क्या होती है? एडजेक्टिव होती है, उसके बाद फिर क्या होती है? नाउन होती है, जो कि 90% केस में इसी तरह के यूज होती है। ओके, चलिए हम दूसरा देखते हैं। दैट इज अ लार्ज टमेटो प्लैनेट। डाइट इज अ लार्ज टोमेटो प्लैनेट। अब देखिए यहाँ पे अ है, अ क्या हो गया सर आपका? हम आपको बताए थे कि मतलब कि जो हम लोग पढ़ेंगे तो छोड़िए, अ के बारे में हम लोग बात ही नहीं करते, हम लोग बस ऐसे समझते हैं कि इस जगह के बीच में लगता है। यह आपका नाउन हो गया, और आपका जो आर्टिकल तो है ही। आर्टिकल क्या चीज़ें होती है, बहुत सारे को डाउट होगी, तो इस क्लास में अभी हम लोग पढ़ेंगे। आज थ्योरी क्लास होगी, इसके बाद एक और थ्योरी क्लासेस होगी, एंड उसके बाद क्या होगी? दो ऑब्जेक्टिव की क्लासेस होगी, यानी कि 3 क्लास। हाँ, आज कल परसों, उसके बाद फिर हम लोग ना आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। डाइट इज अ लार्ज, तो आ दे दिया यहाँ पे हम लोग, डॉट डॉट डॉट, और फिर क्या दिए सर? हम लोग नाउन दिया, फिर बोल सकते हैं कि टमाटो प्लानेट दे दिए हम लोग, तो बीच में जो लार्ज आया ना, लार्ज, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, समझ रहे? कोई बात नहीं। देखिए, आ के बाद लगी हुई है और नाउन के पहले लगी हुई है, आ के बाद लगी हुई है और नाउन के पहले लगी हुई है, जिसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। और विशेषता किसका बतलाता है सर? नाउन का बतलाता है या फिर प्रोनाउन का। तो यहाँ पे देखिए टमाटो प्लेनेट का ही है। टोमेटो प्लेनेट कैसा है? लार्ज है। प्रोग्रामर जो है वो कैसा है?
देखिए यहाँ पे ही इज अ टैलेंटेड प्रोग्रामर, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका प्रोनाउन का विशेषता बतला रहा है कि वो तो प्रोग्रामर तो है ही, लेकिन वो कैसा है, टैलेंटेड है। डाइट इज अ लार्ज टोमेटो प्लेनेट, तो टोमेटो प्लेनेट तो है, कैसा है सर, वो लार्ज है। ओके, तो विशेषता बतला रहे, नॉर्मल सी बात है, टेंशन लेके नहीं चलना है बिल्कुल भी। ओके, नमन वाज अ इंटेलिजेंट, नहीं होगा बाबू यहाँ पे। देखिए देखिए आपको एग्जाम में भी इस तरह का सेंटेंस गलती हो गया, तो हम आपको गलती से ही कुछ नहीं बोलते हैं कि कोई नेगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी लेना, तो वो हम समझा देते हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहली बात, इस तरह का आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा आपके एग्जाम में, सेम टू सेम इसी तरह रहता है, इसी टाइप का रहता है। बोलेंगे इसमें एरर कहाँ है, तो ये हम अभी आप फिलहाल आप लोगों को आर्टिकल तो नहीं बताएं, इसलिए आप लोग से नहीं पूछेंगे कि इसमें क्या लगेगा, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ओके, तो इंटेलिजेंट है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा, ए एन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो नमन वाज एन इंटेलिजेंट बॉय, देखिए यहाँ पे ए एन आया है, और यहाँ पे ये क्या है सर, ये नाउन है, और इसके बीच में जो आया हुआ है ये क्या है सर, एडजेक्टिव है। इस टाइप की अगर रहे एडजेक्टिव, तो इसको किस में रखेंगे, आपको क्वेश्चन में ये भी आ सकती है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के अंदर भी 8 टाइप होते हैं, बाहर में 2 टाइप होती है, एक एट्रीब्यूटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। आपको कुछ भी घुसा देगा ऑप्शन में, कैसे बनाइएगा, तो आप लोग क्या देखिएगा सर कि ए यहाँ पे है और दूसरा नाउन है, अब बीच में अगर कोई चीज की विशेषता बताने वाला शब्द है, तो फिर वो क्या है सर, वो क्या है सर, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है सर। ओके, एडजेक्टिव तो है लेकिन कैसा है, एट्रीब्यूटिव है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी आप लोगों को, ऐसा हम आशा करते हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई होगी यहाँ तक। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना, ठीक है, आराम आराम से हम लोगों को पढ़ना है, आराम आराम से समझना है। ओके, चलिए, डिटर्मिनर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एडजेक्टिव में कोई नहीं हुई होगी, ऐसा हम आशा करते हैं। और नाउन तो आप लोगों को बताए ही हुए ही है, डिटर्मिनर जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना, सब्जेक्ट। ओके, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव का यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ना फंसाने वाला चीज़ें है, लेंदी वाला चीज़ें है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिडिक्टिव, क्योंकि 90% जो सेंटेंस बनती है वो वहीं से बनती है, एट्रीब्यूटिव से ही बनता है, लेकिन प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव से जो बनता है 10% ही बनता है। 10% सेंटेंस में ऐसा यूज किया जाता है जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन में ला जाता है कि सर आप तो बोले थे कि नाउन से पहले लगता है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ तो ना नाउन है ना नाउन से पहले लगा है, अब क्या करेंगे सर। चलिए आइए हम लोग समझते हैं। द मैन इज ओल्ड, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, यहाँ पे एक एक लफड़ा हमको ये दिख गया कि सर यहाँ पे अ भी नहीं है, ना ए एन है, ना ए है ना ए एन है, तो हम लोग एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे। दूसरी बात सर, नाउन भी हमको नहीं दिख रही है सही से। ठीक है, तो ये सारी कंफ्यूजन इसमें आती है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको समझ लेंगे। इसमें क्या कहा जाता है, प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव में, इसमें सिंपल सा बोला जाता है कि ना, आपको तो वहाँ फार्मूला क्या पढ़े थे कि सर नाउन से पहले आती है, ए और ए एन के बाद आती है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा कि प्रिडिक्टिव में हम एक फार्मूला दे देते हैं आपको कि वर्ब के बाद आती है, वर्ब के बाद क्या आती है, एडजेक्टिव आती है। एडजेक्टिव हो तो प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव होगी। ओके, वर्ब के, ये आप लोग लाइन लिख लेंगे कॉपी में, ये अभी नोट्स में नहीं लिखा गया है, तो आप लोग जो बताएं ये लिख लेंगे कि वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आती है, वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आती है या फिर आता हो, उसको हम लोग प्रीडिकेटिव बोलेंगे एडजेक्टिव, और जो नाउन के पहले आता हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। आप लोग ऐसे भी याद रख लेंगे कि पी से क्या लिख लेंगे, पहले, पी से आप लोग याद क्या रख लेंगे सर, पी से याद रख लेंगे, एक सेकेंड, पी से याद आप लोग क्या रख लेंगे, पहले, यानी कि नाउन, सॉरी, एडजेक्टिव अगर कोई सेंटेंस में पहले आ गया हो तो वो प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव है। ऐसे फार्मूला हम एक और दे देते हैं आपको, ठीक है, पहले पहले एडजेक्टिव आएगा अगर पी रहेगा यहाँ पे स्टार्टिंग में, यानी प्रिडिक्टिव, ऐसे याद कर सकते हैं। पहले क्या होगा, एडजेक्टिव आएगी, और वहाँ पे एट्रीब्यूटिव में क्या होगी सर, एट्रीब्यूटिव में क्या होगा, आइए हम लोग समझ लेते हैं। एट्रीब्यूटिव में आपका क्या होगा सर, एट्रीब्यूटिव में क्या आएगी आपका सर,
एक सेकेंड, हम फार्मूला आप लोगों को गलत समझा दिए, एक सेकेंड हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो है आप लोगों का ना, हाँ, प्रीडेक्टिव जो है यहाँ पे, प्रीडेक्टिव में बाद में नाउन आती है ना, ठीक है, सॉरी, एडजेक्टिव जो होती है प्रीडेक्टिव में बाद में आएगी एडजेक्टिव आपका, ओके। और जो आपका एट्रीब्यूटिव है उसमें आएगी पहले, क्योंकि यहाँ पे देखिए द चिल्ड्रन आर हैप्पी, हैप्पी जो है आपका क्या हो गया एडजेक्टिव, दिस मैन इज ओल्ड, ओल्ड जो हो गया क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये भी क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, ओके, एडजेक्टिव हो गया। तो प्रीडेक्टिव में आती है बाद में और एट्रीब्यूटिव में आती है पहले, क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना आप लोगों को। चलिए इस तरह इसमें देखिए किस तरह से सेंटेंस बनता है वो हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है कि पहले आपका क्या आता है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद लिंकिंग वर्ब आता है, उसके बाद आपका एडजेक्टिव आता है, ओके। लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या बोले कि सर ये लिंकिंग जो है ना, ये लिंकिंग क्या है सर, ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आएगी, वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आएगी वो क्या होगी सर प्रीडिक्टिव होगी। और नाउन के जो पहले आएगी सर, नाउन की जो पहले आएगी सर वो एट्रीब्यूटिव होगी। ये दो टाइप की होती है, ओके। इसका पोजीशन दो टाइप की होती है, इसके स्पेसिफिकेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो 8 टाइप पढ़ेंगे, समझ गए ना। यानी कि देखिए सब्जेक्ट आपका क्या हो गया सर द हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे द मेन जो हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। लिंकिंग वर्ब देखिए इज जो है ना वो क्या है आपका लिंकिंग वर्ब है, वही चीजें हम बताए थे कि वर्ब के जो बाद आएगी ना। अब लिंकिंग वर्ब हमको मिल गया, लिंकिंग वर्ब इज मिल गया, हम बोले थे कि वर्ब हो लिंकिंग वर्ब हो, इसके बाद जो भी आएगी वो एडजेक्टिव होगी, इसके बाद आपको कुछ भी मिल रही है वो एडजेक्टिव होगी। लेकिन आपको सेंटेंस में एक चीज और देखनी है कि विशेषता या बुराई कुछ बता रहा है ना, ओके। तो पोजीशन दो टाइप की होती है, एक नाउन की पहले पोजीशन होगी, एक वर्ब के बाद होगी। तो आपको इज एम आर, यहाँ पे आर है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे अगर एम भी रहता तो इज एम आर वगैरह आपको पता ही है। और भी जितनी भी वर्ब है, वर्ब को तो आप लोग आराम से पहचान ही लीजिएगा, वैसे टेंशन मत लीजिए, अगर पहचान में नहीं आ रही है तो वर्ब भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं होने वाली है, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दो टाइप की आपकी पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव थी, बस हम लोग बस ट्रेलर बता रहे हैं। आपके एडजेक्टिव क्या है सर, एडजेक्टिव का डिफिनेशन भी हम लोग अभी सही से नहीं पढ़े हुए हैं, क्योंकि अभी हम लोग देखे ही नहीं है। इसके टाइप्स कितने होती है, किस किस टाइप में किस किस टाइप की आपका एडजेक्टिव लगती है वो भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव जो है उसमें किस किस तरह से आती है। देखिए अब एक आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा कि इसलिए हम ये दे दिए कि सर प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव जो है ना वो क्या अट्रैक्टिव हम लोग इसको बना सकते हैं, यानी कि इधर से उधर कर सकते हैं हम लोग इसको एडजेक्टिव को। तो आइए उसको समझते हैं कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आइए हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे क्या है सर प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है, प्रीडिकेट एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखिए क्या है सब्जेक्ट क्या है सर द शूज लुक एक्सपेंसिव, यानी कि कोई भी जूता दिखा किसी को क्या बोला सर कि द शूज लुक एक्सपेंसिव, ये तो देखने में ही महंगा लग रहा है, ये महंगा दिख रहा है, इसका लुक जो है ये महंगा टाइप है, सिंपल सा बात समझिए, ओके। अब इसमें क्या है सर एक तो सब्जेक्ट है, लुक जो है वो क्या है सर लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। देखिए वर्ब में एक और लॉजिक है कि वर्ब का V1 V2 V4 V3 V5 V6 कर पाइएगा तभी तो ना वर्ब है। तो आप लोग कोई अगर वहाँ पे वर्ड दिखे ना, अगर आपको कोई वर्ड में कंफ्यूजन हो जाए कि सर ये वर्ब है या नहीं है, आप तो बोले थे कि वर्ब के बाद लगता है एडजेक्टिव ना, तो ठीक है। तो आप लोग नॉर्मल से इतना सा काम कीजिएगा कि उसका ना V1 V2 निकाल के देखिएगा निकल रहा है क्या, V1 V2 क्या सर गोवा गोवन होता है, तो ठीक है। तो आप लोग V1 V3 देखिएगा, अगर निकल रही है तो वर्ब है, नहीं निकल रही है तो वर्ब नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए ये क्या है सर ये हेल्पिंग वर्ब है, या फिर आप लोग वर्ब बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ओके। अगर कंफ्यूजन हो रही है सर हेल्पिंग सॉरी लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं या फिर वर्ब बोल दीजिए अभी समझने के लिए, ठीक है। जब लिंकिंग वर्ब की काम आएगी तो वो हम बता देंगे। प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव यहाँ पे जो है ना एक्सपेंसिव, आपको क्या बताए थे कि लास्ट में जो लगता है और इसके वर्ब के बाद जो वर्ब के बाद जो लगेगी क्या होगी प्रीडिकेट एडजेक्टिव होगी, यहीं पे कोई नाउन रहती, ठीक है।
यहाँ पे कोई नाउन रहती, यहाँ पे कोई नाउन रहती, तो फिर इसके पहले जो क्या होती, आप बोल सकते हैं ए या फिर ए एन रहती, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, एट्रीब्यूटिव बोल सकते थे, आराम से बोल सकते थे। अब इसको हम लोग देखिए प्रिडिक्टिव है सर, हमको पता है सर, कोई बात नहीं, आपको पता है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ना वो टाइप करके देखेंगे कि सर ये एट्रीब्यूटिव बनता कैसे है, वो थोड़ा सा हम लोग देख के समझते हैं। देखिए ये आप लोग समझ गए ना कि ये जो द शूज लुक एक्सपेंसिव, अब देखिए यहाँ पे लुक जो वर्ब है, वर्ब के बाद आया हुआ है, कोई भी एडजेक्टिव वर्ब के बाद आया हुआ हम लोग सिंपल से बनेंगे, क्या हुआ सर, प्रीडिकेटिव हो गया। अब इसको हम लोग ना क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बना के देखते हैं, उल्टा के देखते हैं क्या बन पाता है, हम लोग ट्राई करेंगे। ट्राई करने में क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया था कि ना ये प्रीडिकेटिव से ये जो होती है ना एट्रीब्यूटिव बना के दिखाइए, और बना दिया था वही, बस हमको तो टिक करना था, वो 4 टाइप का बना दिया था। मतलब देखिए क्या प्रीडिक्टिव से, सॉरी हाँ, क्या प्रीडिकेटिव से, क्या इंग्लिश में पूछा गया था, क्या प्रीडिक्टिव से आपका एट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव बनता है, अगर हाँ तो क्या होगा, अगर नहीं है, मतलब कि अगर हाँ तो क्या होगा, 3 ऑप्शन दिया था, एडजेक्ट याद नहीं है क्वेश्चन, अगर नहीं होगा तो फिर नन ऑफ दिस मार के आपको निकल जाना, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया गया था। वो जब को हम लोग इसका चैप्टर खत्म होने के बाद जब आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो आपको दिखाएंगे, तो इस टाइप से दिया गया था। अब जो स्टूडेंट को पता रहेगी कि सर प्रीडिकेट से हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बना पाएंगे क्या, अगर बना पाएंगे तो कैसे बनेगा और क्या होगा, अगर ये पता रहेगी तभी तो वो बना पाएंगे ना। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग बना पाएंगे इसको। ओके चलिए देखिए हम लोग क्या किए हैं, द शूज को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ये द शूज था ना, द शूज था, यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट था, तो हम लोग क्या किए हैं कि ना द को यहाँ पे लाएं, ओके द को द रहने दिए, और क्या किए यहाँ पे, अब हमको अगर बनाना है एट्रीब्यूटिव तो इसको जो एडजेक्टिव है सर, ये जो एडजेक्टिव है इसको बीच में घुसाना होगा ना, बीच में लाएंगे तभी तो होगी, और इसके बाद हमको एक नाउन लगाना होगा, इसके बाद एक हम लोग को नाउन लगाना होगा, सिंपल से बात है। चलिए ऐसे हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग द दे दिए, और उसके बाद हम लोग क्या देंगे कि द के बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल से बात है, ए रहे, ए एन रहे या फिर द रहे, इसके बाद ही तो आएगी ना आपका। ओके चलिए तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, द के बाद हम लोग एक्सपेंसिव देते हैं, द के बाद आपका एक्सपेंसिव हो जाएगी, द एक्सपेंसिव शूज यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर कोई भी सेंटेंस यहाँ पे आप बैठा सकते हैं, कोई भी कंपनी का नाम दे सकते हैं, कौन सी कंपनी की शूज है क्या नहीं है। तो ये इस तरह से आपका ना यहाँ पे प्रीडिकेट एडजेक्टिव से एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बन सकता है तो आप बोलेगा हाँ जी बन जाएगा, और कैसे बनेगा, तो आपको बस सिंपल सा क्या करना है कि आपको एडजेक्टिव को इसके बीच में डाल देना है, और आपको ये देखना है कि इस जगह सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार आपको अपना दिमाग लगा लेना है, सिंपल से बात है। ठीक है, अब देखिए ये जो शूज है ये तो नाउन तो है ना, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये तो नाउन है ना, शूज क्या है, जूता क्या है, चप्पल क्या है, माइक क्या है, कलम क्या है, नाउन है। तो इसको अगर हम लोग ना बनाएंगे एट्रीब्यूटिव में तो इसको उस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो हम आपको बताएंगे कैसे लेके गए, फिर कैसे बनाए, इस टाइप के 10 15 20 25 30 40 क्वेश्चन बनाएंगे, टेंशन क्यों लेना, अभी जो बता रहे हैं बस आराम से देखिए बिंदास होके। ओके चलिए अब हम लोग समझते हैं अच्छे से। ओके चलिए चेंज करने समझ गए कि हाँ सर चेंज हो जाती है। ओके कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, कोई डाउट अगर आपको रहती है तो फिर उसमें भी आप लोग देखेंगे। ओके चलिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छे से, देखेंगे एडजेक्टिव को और विशेषण को। आज हम बस आपको ट्रेलर दिए, ट्रेलर इसलिए दिए कि सबको पता चल जाए कि इंग्लिश की क्लास 3 दिन से बंद थी, आज से शुरू होगी, आज से आपका हिंदी की क्लास भी शुरू हो रही है। तो आपको क्या हो कि क्लास की टाइमिंग अच्छे से पता होगी कि आपकी जो इंग्लिश की क्लास होगी, इंग्लिश की जो क्लास होगी वो 10 बजे होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जुड़ना नेसेसरी है। कल से आपको जो भी स्टूडेंट लेट से वीडियो देख रहे हैं, 10 बजे नहीं देख रहे हैं, तो आप लोगों को हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन पे क्लास होगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो एक बार चेक कर लेंगे। अगर यूट्यूब पे क्लास होगी तो नोटिफिकेशन हम भेज देंगे, क्योंकि यूट्यूब का नोटिफिकेशन यूट्यूब खुद भेज देता है, एप्लीकेशन वालों में ऐसा ऑप्शन नहीं है, अलग बात है। तो अगर यूट्यूब पे होती है तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अगर एप्लीकेशन पे होती है तो आप लोग क्या करेंगे 10 बजे एक बार चेक कर लेंगे इंग्लिश का क्लासेस में। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आज की
5 बजे शाम को जो आपका हिंदी की क्लास होगी, जो हम बताने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तो आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी। अगर आज आप क्लास नहीं कीजिएगा ना, कल कहाँ से लेके कहाँ चले गए, क्या कर दिए, आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो इसलिए आप लोग हिंदी का अभी फर्स्ट क्लास में ज़रूर जुड़ें और बहुत अच्छा हम लोग क्लास लेने वाले हैं आज, क्योंकि स्टार्टिंग से बेसिक से समझने वाले हैं हिंदी है क्या चीज़, उनको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो एडजेक्टिव फिलहाल क्या है, एडजेक्टिव की टाइप, पोजीशन क्या है, वो हम लोग समझे हुए हैं। इसके 8 टाइप है, इनको एक क्लास में और मिलेंगे और पूरा एडजेक्टिव कवर कर लेंगे। वो क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है एडजेक्टिव की अगली क्लास। तो अगले क्लास में आप लोग जरूर बने रहिएगा। और जो नाउन प्रोनाउन की क्लास नहीं किए वो एक बार कर लीजिएगा। और जो यूट्यूब पे जो स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं, तो नाउन प्रोनाउन की जो क्लासेस वो एप्लीकेशन पे लेंगे। और जो अभी अगर आप लोग पैरामेडिकल के रिलेटेड थोड़ा बहुत सीरियस है तो आप लोग अभी जाके पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब धुआंधार तैयारी चलने वाला है। हम लोगों के पास अभी मात्र 30 दिन आपका फॉर्म भरने तक है। उसके बाद 30 दिन, यानी कि अप्रोक्स हमको 60 से 70 दिन हम लोगों के पास है, ज़्यादा दिन है नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से तैयारी में लग जाइए। ओके। और जो क्वेश्चन बैंक हम एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दिए हैं, तो पेड कोर्स वाले उन्हीं को दिखेगा। तो वो एक बार क्या करेंगे ना, सबको बना के ट्राई करेंगे, हम भी सॉल्व करवाएंगे। क्योंकि अभी थोड़ा सा अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टाइट होगी। टाइट ये हो गई है कि थोड़ा सा टाइम का इशू हो रही है। ओके, हम लोग सही से सेटलमेंट नहीं कर पाए, पर आपकी 5 से 6 क्लास आपकी डेली चल रही है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। तो आप लोग ने सेट वाइज बनाने का ट्राई करेंगे। ओके, आप लोगों को 90 क्वेश्चन में अगर 20-25 क्वेश्चन भी बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी बात बनेगी तो सारा क्वेश्चन ही बन जाएगी। अभी हम लोग तो ट्रेलर ही लेके आए हुए हैं। ओके, टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे से हम लोग क्लास लेंगे, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। ओके, चलिए इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, हिंदी के क्लास के साथ। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। बाय बाय।